हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑर्बिट एटीट्यूड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोजन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए हेडिंग क्या है, जानकारी हाइड्रोजन की, है ना। तो इस वीडियो में आज पूरी बात होने वाली है केवल और केवल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है और इसकी खोज किसने कब की, और बाकी इसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण को भी आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, एलिमेंट है। पहली बात यहाँ से इस चीज़ को हम लोग नोट करते चले कि हाइड्रोजन एक तत्व है, और तत्व जो होते हैं वो प्राय अपने आप में शुद्ध होते हैं, है ना। हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है जो सबसे हल्का है। आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों में अगर हम बात करें कि किसका परमाणु सबसे अलग, जैसे मैं आपको 10-12 तत्वों के परमाणु दे दूं, अगर मैं आपको 10-12 तत्वों का परमाणु दे दूंगा और उसको आप लोग किसी चीज़ से बैलेंस्ड करेंगे तो सबसे हल्का जो होगा वो आपका हाइड्रोजन तत्व ही होने वाला है। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है, ये सबसे हल्का है। और उसके बाद ब्रह्मांड में देखो कितनी बड़ी बात है इसके लिए, ब्रह्मांड में जो है भैया हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पृथ्वी पर नहीं। हम लोग केवल धरती की बात ना करें, धरती पे तो सबसे ज़्यादा आपको, जैसे कि धरती के वायुमंडल में देखें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद भूपर्पल्टी पे आकर के देखें तो ऑक्सीजन है ना। फिर एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो हमारी धरती पे नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये सबसे हल्का होता है। अच्छा, ये हल्का होता है, इसे हम लोग कैसे पता करें, तो कई बार आप लोगों ने बैलून देखा होगा, और बैलून को आप लोग कभी कुछ ऐसे बैलून होते हैं उनमें कुछ ऐसी गैसें भरी होती हैं, अगर उनको हम लोग छोड़ दें तो छोड़ने के बाद वो ऊपर को उड़ने लगते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, वो बहुत हल्की होती है ना। यहाँ के प्रेशर को उस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, इतना हल्की होती है। अगर हम मान लो कि आप और हम लोग गए और बाहर से हाइड्रोजन को पकड़ के लाए, और पकड़ के ला करके अपनी धरती तक लाए, भूपर्पल्टी पर रखे, तो फिर यहाँ से छोड़ के वो ऊपर को भाग जाएगी। इसलिए जितना हाइड्रोजन है वो सब, जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे पूरा हमारा वायुमंडल है। तो हमारे इस वायुमंडल के बाहर अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमको H2 गैस मिलेगी। और जहाँ पर ये जैसे हम लोग खड़े हैं, ये जिस एयर को हम लोग टच कर रहे हैं, इस एयर में हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0.1000011% इतना होगा कुछ। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किससे भारी हुआ, हाइड्रोजन से भारी हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन की खोज किसने और कब की, तो भैया हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश, और कब किया था, तो सन 1776 ईस्वी को किया था। सन 1776 ईस्वी को किया था। अगर 76 में हम लोग 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1780 हो जाएगा। मतलब कि आज से 340 साल लगभग पहले हाइड्रोजन की खोज की गई थी। सर इन्होंने हाइड्रोजन की खोज के लिए क्या किया होगा, तो इस बंदे ने क्या किया, हाइड्रोजन खोज के लिए H2SO4 को लाया। किसको लाया, H2SO4 को लाया, और उसको इसने लोहे में डाल दिया, फेरम में डाल दिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भैया कोई भी अम्ल है अगर वो धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तब जैसे ही उसने डाला तो Fe ने क्या किया कि SO4 से रिएक्शन करके FeSO4 को बना लिया, और तथा आपका जो H2 था उसको गैस के रूप में बाहर निकाल दिया। तब जो आपके हेनरी कैवेंडिश जी थे, इन्होंने इसको देखा, और ये हाइड्रोजन गैस थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं था, ना इसमें किसी भी प्रकार की कोई खुशबू थी। मीन्स ये रंगहीन और आपका रंगहीन और सुगंधहीन दोनों चीज़ें था इसमें। उसके बाद क्या किया उसने, जब इसको आग के संपर्क में किया, तो जैसे ही आग के संपर्क में आई तो आग के संपर्क में आकर के जल उठी और फट फट की आवाज़ करने लगी। जैसे ही उसमें जल के फूटने हैं जैसे लगती है, आवाज़ करने लगती है। तब हेनरी कैवेंडिश ने इसको क्या नाम दिया था, ज्वलनशील गैस। क्या नाम दिया था, ज्वलनशील गैस, कि भैया ये जो है जलती है, ज्वलनशील गैस है। अब मैंने यहाँ पे पहली चीज़ आपको बताया था कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितने भी तारे बने, हमारा सूर्य, जितने भी तारे पूरे के पूरे तारे जो हैं वो सब हाइड्रोजन गैस के बने हुए हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं जब आपस में आते हैं, मिलते हैं और प्रेशर की वजह से इकट्ठा होते हैं तो हीलियम परमाणु बनाते हैं, हीलियम परमाणु को बनाते हैं। तो जिस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जाएँ निकलती हैं, और वो ऊर्जाएँ हमको ऊष्मा के रूप में आज तक मिल रही है। तो पूरा तारा और सूर्य जो भी है वो सब हाइड्रोजन का बना
हुआ है ना। तो इस तरह से हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज कर दिया, हाइड्रोजन की खोज कर दी, और उसने शुरू में नाम दिया था ज्वलनशील वायु, ज्वलनशील पवन या ज्वलनशील गैस। लेकिन कुछ साल बीतता है, 7 साल, कई साल बीत जाता है, 7 साल बीत जाता है, तो 107 साल, कितने साल बीतते हैं, 107 साल बीतता है। 107 साल के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं लेवासिये जी आता है, और लेवासिये जी ने इसका नाम रखा हाइड्रोजन। क्या रखा, हाइड्रोजन। इसका नाम लेवासिये ने रखा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें जलने का गुण था। किसका गुण था, जलने का गुण था, ये खुद ब खुद जल जाती थी। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके परमाणु क्रमांक का, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और यह इसका मतलब पीरियोडिक टेबल पे प्रथम स्थान पाया है, नंबर 1 पे है। ठीक है, अगर हम लोग इसके परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार 1.08 AMU, और यह इतना न कह करके लगभग इसे हम लोग 1 AMU मान के चलते हैं कि इसके एक परमाणु का जो भार होता है वो 1 AMU होता है। देखिए रिलेट करिए, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 AMU, किस ब्लॉक में है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो ये S, P, D, F में से किस में है, तो यह भैया S ब्लॉक में है, और S ब्लॉक में पहले नंबर पे सबसे ऊपर रखा है। अगर मैं S ब्लॉक के पहले वर्ग के सारे तत्वों को लिखूँ तो ऐसे है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और आपका सीजियम और फ्रांसियम है। तो उसमें आपका सबसे पहले कौन रखा हुआ है, हाइड्रोजन रखा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1। अब देखिए परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, और उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 संयोजकता होती है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, तो भैया आपको ये देखो मैंने परमाणु की संरचना बनाई है, इसमें 1 ही संयोजी कोश है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो भैया प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, प्रोटॉन भी कहते हैं 1, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है। मीन्स किसी परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें न्यूट्रॉन संख्या, तो न्यूट्रॉन संख्या 0, लो। यही एक ऐसा तत्व है कि जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भैया ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन दुनिया का मात्र एक ऐसा तत्व है जिसमें एक भी प्रकार के आपके न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो गई, 0। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें इसके क्वथनांक की, अभी आप लोग जब क्वथनांक इनका देखोगे, गलनांक देखोगे, तो आप लोग कहोगे बाप रे ऐसा होता है क्या। अरे हम इसकी क्वथनांक की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है वो -253 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब -200 डिग्री सेल्सियस में ये उबलना स्टार्ट करता है। अगर इसका हम लोग लिक्विड लिए हों और सोचे कि इसको उबाला जाए, तो इसको उबालने के लिए आपको टेम्परेचर कितना डाउन करना होगा, -253 डिग्री सेल्सियस। मतलब -253 डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए एकदम गर्मी है। अब -253 डिग्री सेल्सियस में आपको रख दिया जाएगा, तो हम आप लोग पहले जमेंगे, और जमने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि फूट करके मतलब एकदम बिखर जाएंगे। लेकिन आपका हाइड्रोजन वहाँ पे क्या होता है भैया, पिघलता है। क्या बात है। हिमांक आपका देख लो, हिमांक इसका जो होता है, हिमांक का मतलब कि वो कितने पे जमता है। जैसे उसका लिक्विड है तो कितना टेम्परेचर कर दे तो वो जमने लगेगा, तो -258 डिग्री सेल्सियस। मतलब भैया 253 से अब 258 कम हुआ, तो और कम करते जाए, मतलब -258 पे अगर हम लोग पहुँच जाएंगे 0.001, तो इसको 258 पढ़ के चलो, तो इस पे ये क्या होगा, जमने लगेगा, है ना। लेकिन अगर -258 से हम थोड़ा सा और टेम्परेचर को बढ़ा लें, थोड़ा सा मतलब क्या कि -258 ही रहे, लेकिन उनमें थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस ना इंक्रीज करना, 0.000000001 इतना अगर हम लोग कर दें तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना, जिसे हम लोग उसका गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। मतलब इसका क्वथनांक कितना होता है, तो -253 डिग्री सेल्सियस। हिमांक कितने पे जम जाएगा, तो -258 पे ये ठोस हो जाएगा, एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, इसका बर्फ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज कर दें तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका गलनांक स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स ये लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। 253 पे गैस बनता है, 258 पे सॉलिड बनता है, और -258 पे ये लिक्विड भी बनने लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कितना बताए थे, एक। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल सी बात है कि इसका 1s1 होगा, क्योंकि भैया 1s2 नहीं होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक का इलेक्ट्रॉन है। अब जब इलेक्ट्रॉन होता है तो बांटेंगे हम, तो एक हमने बांटा, तो 1s1 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तत्व वर्ग ये क्या है, तत्व में ऐसा क्या है, तो ये तत्व में अधातु है, धातु नहीं है। लेकिन बड़ा दुविधा की बात यह है कि ये अधातु है, अधातु होने के बाद भी एस ब्लॉक में रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा धातुओं से भरा पड़ा है। तो भैया हाइड्रोजन को आपने एस ब्लॉक में क्यों रखा, पहले समूह में क्यों रखा। हाइड्रोजन को आपको अधातुओं की तरफ रखना चाहिए, पी ब्लॉक की तरफ रखना चाहिए, 17वें समूह में रखना चाहिए। तो ये आज तक अपवाद बना रहा, बहुत सारे टीचरों ने मुझको भी पढ़ाया है और आप भी बहुत पढ़ोगे कि हाइड्रोजन एक अपवाद है। मीन्स हाइड्रोजन आज तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि एस ब्लॉक के पहले वर्ग में रहेगा कि पी ब्लॉक के 17वें समूह में रहेगा। मतलब जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर रहना चाहिए, या हाइड्रोजन को आपके लिथियम के ऊपर रहना चाहिए। ये आज तक अपवाद बना है, लेकिन हम लोग जो है एस ब्लॉक में इसको पढ़ते हैं। और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं आप लोग दोनों में पढ़ लीजिए, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं दोनों में पढ़िए, चाहे 17वें समूह में रख करके पढ़ लीजिए, चाहे यहाँ पे रख करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन है अधातु भैया, ये अधातु है, ये तो एकदम तय बात है, ये अधातु है। और ये द्विआण्विक होता है। द्विआण्विक कैसे होता है, मतलब अगर इसमें ये हमेशा आपको इसके द्वि परमाणु इकट्ठा ही मिलेंगे, और H+H जब मिलेगा तो H2 मिलेगा, तो ये आपको ब्रह्मांड में H2 के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर ये आपको H2 के फॉर्म में मिलेगा तो इसका मतलब ये द्विआण्विक अधातु है। इसमें कितने परमाणु, द्वि परमाणु आपस में मिलते हैं, तब जाकर के हाइड्रोजन का एक अणु बन ही जाता है। ये आपका हो गया। इसकी रंग की बात करें तो जब ये आपके कैवेंडिश जी ने खोजा तो उन्होंने इसमें कोई भी कलर नहीं पाया, सिर्फ उनको एक गैस निकलती हुई महसूस हुई, और आग के सामने जब रखा तो उसमें से फट फट की आवाज़ आई, तो मतलब ये कोई गैस है बस। तो इसका मतलब ये रंग ही नहीं, इसमें कोई कलर देखने को नहीं मिला। अवस्था, इसकी अवस्था क्या है, गैस। अब भैया गैसीय अवस्था रहेगी, क्योंकि -258 डिग्री सेल्सियस या -253 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम लोग कहाँ से पैदा कर पाएंगे। पूरे धरती पे चले जाओ, अंटार्कटिका में चले जाओ, वहाँ इतना टेम्परेचर नहीं है। इधर हम लोग उत्तरी ध्रुव में चले जाएं, वहाँ इतना कम टेम्परेचर नहीं, इतना डाउन टेम्परेचर नहीं है। होगा तो बहुत कितना होगा, मान लो -70 डिग्री सेल्सियस -100 तक पहुँचता होगा। तो हम लोग जो है, हम लोगों को किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में ही मिलेगा। क्योंकि इसको ठोस फॉर्म होने के लिए कितना टेम्परेचर कम चाहिए, तो 258 चाहिए। और ये टेम्परेचर हम लोग अगर मतलब आर्टिफिशियल जनरेट करें तभी हम लोग इसका ठोस फॉर्म देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में, हमारी धरती में किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। इसका घनत्व क्या होता है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, जिस पर जो है आपका पानी, शुद्ध पानी जो जम जाता है, अगर इतना आपका टेम्परेचर हो तो इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का जो घनत्व होता है वो 0.89 ग्राम, मतलब कि 0.89 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं, 0.89 ग्राम 1 लीटर वायु में होगा। अगर हमने यहाँ पे 1 लीटर वायु इकट्ठा किया, 1 लीटर वायु कहने का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम क्यूब अगर हम लोगों ने इतना वायु इकट्ठा कर लिया, तो इतना वायु इकट्ठा करने पर उसमें जो है 1 ग्राम लगभग आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। लगभग 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा। मीन्स 1 लीटर, अगर हम लोग यहाँ पे कितना घनत्व बना ले, हम लोग घेर लें इधर 1 मीटर क्यूब का आयतन बना ले, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे का बना लें, तो उसमें अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो कितना हाइड्रोजन गैस भर सकती है, तो उतने में आपका लगभग 1 ग्राम हाइड्रोजन हो सकता है। उससे भी देखो कम है, 0.89 ग्राम ही है। तो इतना ही हाइड्रोजन बनेगा। इसका मतलब इसके परमाणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि बहुत हल्का होता है। उसके बाद हम लोग चुंबकीय गुण इसकी देखें तो ये चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय दिखाता है, मतलब अगर चुंबक के संपर्क में आता है तो चुंबक की तरफ ये आकर्षित होने लगता है, चुंबक इसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। समस्थानिक की बात कर लें तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3, है ना। इसका नाम क्या है, तो H1 को हम लोग प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। H2 को हम लोग ड्यूटीरियम कहते हैं। ड्यूटीरियम बनाता है D2O। D2O क्या है, तो भारी जल होता है। और D2O का काम क्या होता है, तो D2O का काम होता है कि जहाँ पर हम लोग जो वो करते हैं,
अपना जो रिएक्टर बनाए होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर, तो वहाँ पे जो गर्मी पैदा होती है तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हम लोग DTO का प्रयोग करते हैं। और ये DTO बहुत भारी होता है, इसको भारी जल कहते हैं। तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, और इसे ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। तो इस प्रकार से इसके जो है आपके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हम लोग हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक की बात कर लें तो भैया ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बनाता है। इसका मतलब कि पानी के लिए सबसे आवश्यक तत्व हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे लिए वरदान साबित हुए। अगर ये हमारी धरती पर ना होते तो शायद पानी ना होता और ये जीवन संभव ना हो पाता। और ये अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो NaH3 अमोनिया गैस बनाता है। और अगर नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो NH4 अमोनियम बनाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है CH4 मीथेन गैस। इसे आप लोगों ने सुना होगा, जब गंदगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगियाँ होती है तो वहाँ से जो गैस की स्मेल आती है, तो वो गैस की जो स्मेल होती है वो स्मेल क्या होती है? तो वो मीथेन की होती है। और वो हाइड्रोजन कार्बन जब रिएक्शन करते हैं तब आपका मीथेन बनता है। ये यहाँ पे आपका जो है फास्फेट के साथ हाइड्रोजन बना करके ड्राई हाइड्रोजन फास्फेट बनाई, एक प्रकार का अम्ल है। उसके बाद ये H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे यौगिक का भी ये निर्माण करता है। और आपको हम बता दें कि अम्लों में सबसे प्रमुख तत्व कौन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। इसीलिए अम्ल जो होते हैं वो जल में घुल के हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। और यहाँ पे ये धन विद्युती होता है। इसका जो आयन होता है वो +1 होता है। मीन्स ये ऋण विद्युती है कि धन विद्युती, तो ये धन विद्युती होता है। मतलब कि ये माइनस वालों के साथ रिएक्शन करके अपने यौगिक को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से ये कुछ रहा आपका हाइड्रोजन की विशेष जानकारी। और ये जो है आप जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, हाइड्रोजन भी कोई तत्व होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि ये सबसे हल्का होता है और ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। नाम किसने रखा था? लेवासिए ने रखा था। ये प्रमुख चीज़ें, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा तो बड़ी बढ़िया जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको काम करेगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में मैं कुछ अगले तत्व को लेकर के आऊँगा और उसके विषय में बात करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे।